नमस्कार, वेलकम टू लॉजिक लर्नर क्लासेस। मैं अमित चंद। आज की इस वीडियो में करेंगे कैसलेट डी आई रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बता देता हूँ, जिससे हमारा समझना आसान हो जाए। देखो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला सबको पता हुआ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट का P इंटू 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर T कितने टाइम के लिए। अब देखो, मान लो मैंने 100 रुपये दिए हैं 10% के इंटरेस्ट पे। ठीक है, पहले क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालते हैं। 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100 क्या है हमारा 10 रुपीज़। और क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का इक्वल होता है। ऐसे दूसरे साल में फिर 10 रुपीज़, थर्ड ईयर में फिर 10 रुपीज़। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इस पे जो इंटरेस्ट मिला वो हमें 10 रुपये मिला। ठीक है, अब अगले साल इससे नेक्स्ट ईयर हमें इन 10 रुपये पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, वो इसी तरीके से निकालेंगे। 10 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 1। इसी प्रकार इससे अगले साल हमें इस 10 रुपये पे मिलेगा, इस 10 रुपये पे हमें थर्ड ईयर में मिलेगा, और अब हमें इस 1 रुपये पे मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.1। इसको बोलते हैं एक तरीके से डब्बा मेथड। डब्बा मेथड से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान हो जाता है। ये जो है हमारा सिंपल है, और ये जो आ जाएगा कंपाउंड, ये पूरा टोटल। अगर कई बार डिफरेंस पूछ लेता है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में, तो हमारा ये सिंपल था और ये पूरा कंपाउंड था, तो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, ये जो अमाउंट है ये हमारा क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। चलो अब इस पे हम, ये हमारी जो कैसलेट डी आई है इसको देखते हैं। तो कैसलेट डी आई हमें क्या कह रही है कि तुषार इन्वेस्टेड सम मनी अंडर 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में 20% पर एनम के हिसाब से तुषार कुछ रुपए दे देता है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही विड्रॉ ऑल अमाउंट फ्रॉम द एक्सिस बैंक एंड इन्वेस्टेड इन बंधन बैंक। एक्सिस बैंक से सारे पैसे निकाल के वो क्या करता है, बंधन बैंक में डाल देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बंधन बैंक में 8% है। अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, जो इसमें बंधन बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो कंपाउंडेड एनुअली है फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। रिसीव्ड 57,600 रुपीज़ एज टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट उसे जो मिलता है 57,600 रुपये मिलता है। द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट बंधन बैंक वाज ₹24,000। मैंने अभी बताया था जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमें 24,000 मिला फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, 24,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और इस 24,000 पे जो इंटरेस्ट लगा होगा वो मिलेगा। तो इन्होंने बोला है 2 साल का मिला के हमें कितना मिला, 57,600। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 48,000। अब इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 9600 वैल्यू आ गई हमारी ए की। ये ए आएगा कैसे, इस 24,000 पे कुछ इंटरेस्ट लगा हुआ 1 साल का, रेट हमें पता नहीं है, तो 9600 हमें मिले हैं। प्रिंसिपल हमारा एक तरीके से 24,000 है, रेट हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता है 1 साल का है, तो हम रेट निकाल सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 0, 24 4 जा 96, और हमारा क्या आ जाएगा इससे 40%। हमने आर की वैल्यू निकाल ली। अब मान लेते हैं यहाँ हमने एक्स रुपये इन्वेस्ट किए थे एक्सिस बैंक से इंटरेस्ट लगने के बाद, इसका 40% हमारा क्या होगा 24,000। तो इस एक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 40% की वैल्यू अगर 24,000 है तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 60,000। थोड़ा बता देता हूँ आपको, 24,000 डिवाइड बाई 40 इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 100। तो इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब एक्स क्या था, वो अमाउंट था जो हमें एक्सिस बैंक से विद इंटरेस्ट मिला था। ठीक है, अब देखो एक्सिस बैंक में हमें 20% इंटरेस्ट मिला था। मान लो एक्सिस बैंक में हमने वाई इन्वेस्ट किए थे,
वाई, और वाई पे अब 20% इंटरेस्ट। ये किसके बराबर आ गया हमारा? 60,000 के। तो वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1.2 ऑफ वाई क्या आ गया हमारा? 60,000। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60,000 अपॉन में 1.2 यानी कि 50K। कैलकुलेट डी आई में क्या होता है, पहले हमें उस डी आई को सोल्व करना होता है। जब उसको हम सोल्व कर लेते हैं उसके बाद हम उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। चलो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे चलते हैं। इन स्टार्टिंग हाउ मच मनी हैड तुषार इन्वेस्टेड इन द एक्सिस बैंक। इन्होंने पूछा है कि स्टार्टिंग में तुषार ने कितने इन्वेस्ट किए। अभी हमने माना था कि उसने मान लो स्टार्टिंग में वाई इन्वेस्ट किए थे। वाई की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 50K। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल हाउ मच इंटरेस्ट डिड तुषार गेट फ्रॉम द एक्सिस बैंक एंड द बंधन बैंक टुगेदर। अब देखो एक्सिस बैंक में उन्होंने कितने इन्वेस्ट किए थे? 50K, और बाद में मिले कितने थे उनको? 60,000। यानी कि यहाँ से कितना एक्सिस बैंक से इंटरेस्ट कितना मिला उनको? 10K। और बंधन बैंक से इनको इंटरेस्ट कितना मिला? बंधन बैंक का हमने अभी अभी देखा है कि उन्होंने 57,600 रुपये इंटरेस्ट मिला था। यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10,000 जमा में 57,600। तो हमारा क्या आ जाएगा? 67,600 हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट टोटल उन्हें मिला है। ठीक है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज इंटरचेंज, एक्सिस बैंक हैड ऑफर्ड R% की वैल्यू हमें पता है 40% हमने यहाँ निकाली थी पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड बंधन बैंक हैड ऑफर्ड 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, देन द हाउ मच लेस मनी तुषार वुड हैव रिसीव्ड एट एंड ऑफ 3 ईयर। अब देखो एक्सिस बैंक में उसने इन्वेस्ट कितने किए थे? 50K। 50K का 40% कितना हो जाएगा? यानी कि एक्सिस बैंक से उसको इंटरेस्ट मिला 20K। अब वो इन्वेस्ट कितने करेगा? 70K। किस रेट पे? 20% पे। 70 का 20% कितना हो जाएगा? 14K फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में फिर 14K। अब इस 14K का 20% 2.8K। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल? 14 14 28 और 2.8 यानी कि 26,000, सॉरी 28 तो ये हो गया, यानी कि 30,800 हमारा ये अमाउंट हो जाएगा और 20K ये हो जाएगा। यानी कि टोटल ये क्या हो जाएगा? 50,800। इससे पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था, इसको पहले कितना मिल रहा था? 67,600। अब 67,600 में से 50,800 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 ये 6 16,800, यानी कि जो है इंटरेस्ट उसको कम मिला है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कृष्ण हैड invested the sum of money only in Axis Bank for 3 years under 20% per annum simple interest। हमें पता था एक्सिस बैंक में कितने इन्वेस्ट किए? 50K। और पहले साल में इंटरेस्ट क्या मिला था? 10K। 20% ऑफ 50K। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हर साल क्या रहता है हमारा? सेम रहता है। तो इसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी कितना मिलेगा? 10K। और इसी तरीके से थर्ड ईयर में भी कितना मिलेगा? 10K। तो टोटल तीनों सालों का मिला के सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने पूछा है कितना मिला उसको एक्सिस बैंक से। तो ये कितना हो जाएगा? 30K, 30,000 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट एट बंधन बैंक वाज सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सिस बैंक एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, ठीक है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द बंधन बैंक रिमेन कॉन्स्टेंट, देन व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एक्सिस बैंक। इन्होंने इस बार एक्सिस बैंक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया। इन्होंने बोला कि जिस तरह हमने 50K तो इन्वेस्ट किए थे उससे जो हमें इंटरेस्ट मिला वही बंधन बैंक के फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था। अब हमें पता है कि एक साल का, वैसे तो उन्होंने बंधन बैंक में कंपाउंडेड लगाए थे, लेकिन एक साल का जो इंटरेस्ट होता है सिंपल और कंपाउंड बराबर होता है। अब मान लेते हैं इनको एक्सिस बैंक से मिला कि X रुपये इनको इंटरेस्ट मिल गया। तो अब ये बंधन बैंक में 50K प्लस X लगाएंगे। अब इस पे जो 40% रेट से इंटरेस्ट मिलेगा वो किसके बराबर है? जितना इंटरेस्ट इनको एक्सिस बैंक से मिला है। तो एक्स की वैल्यू ये एक्स के बराबर होगी। तो अब हम सोल्व करते हैं इसको। तो क्या आता है? 50 ओके 22 जा 25 जा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा? इसको 1 लाख, ठीक है,
प्लस में 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा 5x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 लाख अपॉन में 3। ये क्या है, ये वो इंटरेस्ट है जो हमें एक्सिस बैंक से मिला था। अब ये मिला कितने अमाउंट पे था 50,000 पे, और इंटरेस्ट हमें पता है, रेट की वैल्यू हमें निकालनी है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये हम फार्मूला पता ही है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा 50,000 था इनटू में रेट, टाइम हमारा 1 साल था, अपॉन में 100। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे, 50 2 जा 50,000 गुना में 2 1 लाख, ये 100 साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 200 अपॉन में 3। तो ये क्या होता है 66 सही 2/3%। ये हमारा रेट की वैल्यू आ जाएगी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इस तरीके की जो कैलकुलेट आई है हमें प्रीलिम्स में देखने को मिल सकती है, मेंस में मिल सकती है। क्लरिकल एग्ज़ाम के पीओ के मेंस में ऐसी डीआई मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। तो ये डीआई थी कैलकुलेट। चलो, इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।